Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start our next unit 2 and our topic is addition. First of all we will do adding without carrying, यानी कि जिसमें अभी हम कैरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, सिर्फ हम सिंपल एडिशन देखेंगे। जब भी हम एडिशन करते हैं तो उसके टू मेथड्स हैं। वी कैन ऐड नंबर्स इन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल वे, यानी कि हम नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक वर्टिकल मेथड है और दूसरा हॉरिजेंटल मेथड है। पहले हम वर्टिकल मेथड देखते हैं। वर्टिकल मेथड में ये देखें, ये टू नंबर्स हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट में हम इनको दोनों नंबर्स को प्लेस करेंगे। उसके बाद फिर आप ये देख रहे हैं कि हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। कभी भी आप लेफ़्ट साइड से एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे, हमेशा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। हम इन दोनों को जो वंस प्लेस पे इनको प्लस करेंगे, फिर जो टेंस प्लेस पे इनको आपस में प्लस करेंगे, 100 प्लेस पे इनको प्लस करेंगे आपस में, और फिर जो 1000 प्लेस पे इनको आपस में हम प्लस करेंगे या ऐड करेंगे। अब ये देखें, हम यहाँ से स्टार्ट करने 8 और 1 को जब हम प्लस करेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह 8 और 1 9, 6 और 1 7 और 5 और 4 9। ये हमारे पास सिंपल एडिशन आ गई और ये जो मेथड है इसको हम वर्टिकल मेथड कहेंगे। अब नेक्स्ट इज़ हॉरिजेंटल मेथड। हॉरिजेंटल मेथड में हम प्लेस वैल्यू चार्ट इस तरह नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इस तरह इनका अलग अलग हॉरिजेंटल जो है वो लिखेंगे, इनकी प्लेस वैल्यूज़। अब ये देखिए, जो फर्स्ट नंबर है इसकी हमने प्लेस वैल्यू लिखी 1s 10s 100s 1000। हमने इस नंबर को यहाँ पर प्लेस किया। फिर हमने सेकंड नंबर की प्लेस वैल्यूज़ लिखी 0 10 100 1000, इसको हमने प्लेस किया। अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो आपने ये देखना है कि जो वंस प्लेस पे हैं इनको आपस में प्लस करना है, जो टेंस प्लेस पे हैं इनको आपस में प्लस करना है, 100 प्लेस वालों को आपस में प्लस करना है और 1000 प्लेस वालों को आपस में प्लस करना है। ठीक है, और ये विदाउट कैरिंग है तो अभी इसमें कोई कैरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम इनको जब प्लस करेंगे 8 और 1 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह 8 और 1 को प्लस करेंगे तो 9। नेक्स्ट इज़ 1 और 6 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। और इसी तरह 4 और 5 को जब हम प्लस करेंगे तो 9 आएगा। इस तरह ये जो मेथड है ये हॉरिजेंटल एडिशन कहलाता है। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने वर्टिकल एडिशन करनी है या हॉरिजेंटल आपकी बुक में है, तो वो ये यूनिट 2 के एक्सरसाइज 1 है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी पे सॉल्व करने हैं। जी नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडिंग नंबर्स विद कैरिंग। अब हम कैरिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो उसमें कैरी कैसे लिया जाता है और उसको फिर नेक्स्ट नंबर में कैसे ऐड किया जाता है। अब ये देखें, एक हमारे पास नंबर है, हमने इनको आपस में प्लस करना है। अब वर्टिकल मेथड में हम क्या करेंगे कि उसी तरह हमने 1s 10s 100s और 1000s का प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया और इनको हमने इसमें पुट किया। अब हम राइट साइड से एडिंग स्टार्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि 9 और 4 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो 13 आएगा। अब ये देखिए 13 जो है वो इस तरह 2 डिजिट से बना है, 13 1 और 3। अब आपने ये देखना है कि अब 1 आपने यहाँ पर प्लेस करना है या फिर 3 प्लेस करना है। तो हमेशा आपने जब आप कैरी लेते हैं और जब आपके 2 डिजिट नंबर आ जाते हैं एडिशन में, तो फिर आप क्या करते हैं कि हमेशा आप राइट साइड वाला नंबर लिखेंगे, वंस प्लेस वाला। ठीक है, ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। तो जो वंस प्लेस पे जो नंबर होगा उसको आपने यहाँ लिखना है और जो टेंस प्लेस पे होगा वो कैरी होगा। ठीक है, अब जब हम इनको प्लस करेंगे 13 आया, 13 आपने 3 यहाँ लिखा और ये 1 जो है ये वाला 1 कैरी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब ये जो 2 नंबर्स हैं इनको प्लस करेंगे और फिर उसमें इस 1 को भी हम ऐड करेंगे, यानी कि 9 और 5 को जब हमने ऐड किया तो 14 आया और 14 में जब हम इस 1 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो अब आपने 5 यहाँ लिखना है और यहाँ 1 कैरी आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर चूँकि 0 है तो अब आप डायरेक्ट 6 और 1 को आपस में ऐड करेंगे। 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। और इसी तरह ये 2 और 4 को जब आप ऐड करेंगे 4 और 6 आ जाएगा। ठीक है,
अब अगर लास्ट आपका 2 डिजिट नंबर आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 6 नहीं 16 आ जाता है, तो ये फिर पूरा आप यहाँ पर 16 लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ये चूँकि आगे मज़ीद एडिशन ही हो रही, ये आपका लास्ट नंबर है, तो इसमें फिर आप कैरी नहीं करेंगे। कैरी हमेशा उस वक्त आप करते हैं कि जब मज़ीद आपकी एडिशन अभी कंटिन्यू है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आपकी एडिशन स्टॉप हुई तो फिर आप फुल नंबर लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूँकि 4 और 2 6 है, तो यहाँ पर ये आप 6 लिख लिया। ये आपका हो गया वर्टिकल मेथड। इसी तरह कैरिंग के साथ हॉरिजॉन्टल मेथड उसी तरह होगा जिस तरह पहले मैंने आपको बताया। इसी तरह आपने सबकी प्लेस वैल्यूज़ लिखनी है, और उसके बाद जब आप प्लस करेंगे तो वंस वाली जो दोनों डिजिट्स हैं इनको आपस में प्लस करेंगे, 13 आएगा। 3 आपने यहाँ लिखा और यहाँ पर आप यहाँ कैरी लेकर आएंगे, ठीक है, यहाँ कैरी लेकर आएंगे। फिर आपने 9 और 5 को प्लस करेंगे तो 14 आएगा, और 14 में 1 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। आपने यहाँ 5 लिखने हैं और यहाँ कैरी लेकर आना है, ठीक है। अब 100 प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनको आपस में प्लस करना है, ये 100 प्लेस पे और ये 100 प्लेस पे। चूँकि यहाँ 0 है तो आपने 6 में 1 को प्लस कर लेना है, तो आपका आ जाएगा 7। और इसी तरह फिर आपने जो 1000 प्लेस पे 2 और 4 इनको आपस में प्लस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो इस तरह आपने हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड से विद कैरिंग कॉन्सेप्ट के साथ आपने ये जितने भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं ये सारे आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम एडिशन में कुछ आपके एक्सरसाइज 1 में कुछ आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है कि देयर आर 1259 ट्रीज़ अलॉन्ग वन सेक्शन of a highway and 1498 trees along another section. How many trees are there in all? पहले आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें कि किसी भी हाईवे पे किसी एक सेक्शन में इतने ट्रीज़ हैं और दूसरे सेक्शन में इतने ट्रीज़ हैं, तो हाउ मैनी ट्रीज़ इन ऑल, यानी कि आपने टोटल दोनों सेक्शंस में ट्रीज़ बताने हैं। अब जिन भी क्वेश्चंस में हाउ मैनी, हाउ मच या टोटल का वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि उनको आपने ऐड करना होता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हाउ मैनी ट्रीज़ है, तो इसका मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन में इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने इसकी स्टेटमेंट बनानी है। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा आप स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि आपने शॉर्ट में लिखना होता है कि आप किन चीज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे ये देखें कि नंबर ऑफ़ ट्रीज़ आपने लिखा नंबर ऑफ़ ट्रीज़ अलॉन्ग वन सेक्शन, ठीक है, वो आपने टोटल लिखा प्लेस वैल्यू चार्ट में, ठीक है। और फिर आपने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ अलॉन्ग अनदर सेक्शन, ठीक है। अब ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये जो है ये इस तरह की आप 2 लाइन्स लगा सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि ये जो ऊपर राइट हुआ है यही नीचे होगा। आप दोबारा से राइट भी कर सकते हैं और इस तरह 2 लाइन्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आपने इक्वल का साइन लगाया और आपने फिर दूसरे सेक्शन पे जितने भी नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं उनको लिखा। उसके बाद अब आपने इनको टोटल ट्रीज़ बताने। टोटल ट्रीज़ बताने के लिए आप इनको प्लस करेंगे, ठीक है। अब 9 और 8 को प्लस किया तो 17 आया। 17 जब आएगा तो यहाँ पर 7 आएगा और 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने 9 और 5 को प्लस करना है। 9 और 5 को जब प्लस किया 14 आया। 14 में 1 प्लस करेंगे तो 15। 15 में से 5 लिखेंगे और 1 कैरी आ जाएगा। फिर आपने 4 और 5 6 और 7, ठीक है, 1 जो कैरी है इसको प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा और फिर 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो कि उसके साथ है दोनों सेक्शंस में हैं, हाईवे के साथ हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इतनी है 2757। तो इस तरह आपके एक्सरसाइज में जितने भी वर्ड क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे भी आपने अपनी नीट कॉपी पे सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।